गाइस आप लोग दिल पे हाथ रख के सच बताना कि आपके जीवन में भी कोई ना कोई क्रश तो होगा ही। शायद वो आपके स्कूल में भी हो सकता है और नहीं तो ट्यूशन में भी हो सकता है। और गाइस आप लोगों ने भी ये तो सोचा ही होगा कि कैसे मैं इसको बीएफ या तो जीएफ बनाऊं, या तो फिर इसको कैसे मैं प्रपोज करूं और क्या ये एक्सेप्ट करेगी। तो मैंने भी गाइस मैंने अपने क्रश को प्रपोज कर दिया था। तो गाइस अगर आपको भी जानना है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब प्लीज से कर देना यार। और तो गाइस वीडियो में हम किसी का रियल नेम नहीं ले सकते, तो क्रश का हम लेते हैं क्यूटी पाई। तो गाइस ये स्टोरी है जब हम प्राइमरी सेक्शन से हायर सेक्शन में आ रहे थे। मतलब कि गाइस प्राइमरी सेक्शन होता है 1 to 8 और हायर सेक्शन मतलब कि 9 और 10। तो गाइस मैं जो स्कूल में पढ़ता था वहाँ खाली 1 to 8 तक था और 9 10th पढ़ने के लिए हमें स्कूल चेंज करना होता है। तो गाइस इसके लिए हमने अपना स्कूल तो चेंज किया, पर गाइस हमने 1 to 8 पढ़ा था गुजरात बोर्ड में और जो हम स्कूल में गए थे वो सीबीएसई बोर्ड था। और गाइस आप में से अगर कोई सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा होगा तो उसको एक बात तो पता ही होगी, जब तक आप 11th में नहीं आ जाते तब तक आप फुल पैंट नहीं पहन सकते। मतलब कि आप स्कूल में हाफ चड्डा मतलब चड्डा पहन के जाते हो। मतलब कि गाइस घनघोर बेइज्जती तो होती ही थी। अब अरे हेक्सन भाई आप क्रश की स्टोरी सुना रहे थे ना कि छोटे वाले चड्डे की। आप बहुत ही ज्यादा ऑफ टॉपिक जा रहे हो। अरे गाइस सो सॉरी। अरे ये स्टोरी बताने का भाई एक रीजन था, क्योंकि अगर आपके पास छोटी चड्डी है तो आपका मतलब कॉन्फिडेंस कम हो जाता है ना लड़कियों के सामने, समझ रहे हो ना गाइस। हाँ हेक्सन भाई बात तो सही है, चलो आगे तो बताओ अब स्टोरी के आगे हुआ क्या। तो गाइस स्कूल का हमारा पहला दिन था और हमारा स्कूल थोड़ा दूर था तो हम साइकिल से जाते थे, ठीक है। गाड़ी नहीं थी भाई, बहुत गरीबी। कहाँ फिर से ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। पर गाइस स्कूल वालों के पास दिमाग बहुत था कि हाफ चड्डा पहनाया है ना तो साइकिल बहुत ही अच्छी तरीके से हम चला सकते हैं। मतलब हम बहुत ही स्पीड से साइकिल चला के स्कूल तो आ गए थे क्योंकि लेट हो गए थे हम। क्योंकि गाइस हमें पहले दिन तो लेट बिल्कुल भी नहीं होना था। पर गाइस हमारा किस्मत इतना कहाँ अच्छा था भाई, जब हम स्कूल पहुंचे फिर हमको पता चला कि हमारा क्लास कौन सा ये तो हमें पता ही नहीं है। तो गाइस हम 9th क्लास दिखे, 9th के अब ABC था और उसमें से हमको नाम चेक करना था कि हम कौन से क्लास में है। तो गाइस जब हम अपना क्लास ढूंढ रहे थे तब हमें दिखी एक सुंदर लकड़ी। अब दिल मैंने सोच लिया था कि क्या ये हमारे क्लास में आएगी। मतलब वो कौन थी, वो थी हमारी क्यूटी पाई। और गाइस आप लोगों ने एक बात गौर की थी, मैं बार बार हम बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरा बेस्ट फ्रेंड भी था और हम दोनों चाहते थे कि हम दोनों एक ही क्लास में आए क्योंकि हम बचपन से एक ही क्लास में थे। पर गाइस आपको तो पता ही होगा जहाँ पे हमें पूरी किस्मत की जरूरत चाहिए और उधर ही हमारा किस्मत हक देता है। पर गाइस इस बार हमारी किस्मत ने हका नहीं था क्योंकि मेरा दोस्त और मैं एक ही क्लास में आ गए थे और उसी के साथ साथ सोचो क्या हुआ होगा, जो क्यूटी पाई को हमने देखा था वो भी हमारे क्लास में ही थी। और उस टाइम गाइस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कोई भी। पर गाइस मेन मुसीबत तो ये आती है कि मैं बात कैसे करूं। गाइस कोई एक रीजन तो होना चाहिए ना, डायरेक्ट जाके बोलूंगा हे हाय व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा, ऐसा वैसा बोल तो नहीं सकते हम गाइस। तो गाइस एक दिन सोशल साइंस का पीरियड था तो हमारे सर जो थे वो उन्होंने हमको दिया था एक प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के लिए डुओ में मतलब काम करना था। और गाइस क्या सोच रहे हो गाइस, मेरी टीममेट क्यूटी पाई होगी। पर गाइस ये आपकी सोच एकदम गलत थी। मेरी क्यूटी पाई जो थी वो मेरे बेस्ट फ्रेंड की पार्टनर थी। गाइस क्या बोलूं भाई, इतना ज्यादा गुस्सा था। पर भाई इसके आगे ही ट्विस्ट आता है। तो गाइस जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो एक नंबर का नल्ला था पढ़ाई में और उसको कुछ आता नहीं था और वो उसकी जो पार्टनर थी वो मेरी क्यूटी पाई थी। अब मैं हेल्प उसको नहीं करूंगा तो किसको करूंगा, खुद को हेल्प करूंगा क्या गाइस। तो गाइस यही मेरा फर्स्ट टाइम था जिस टाइम मैं उससे बात कर रहा हूँ और मेरा इंप्रेशन भी अच्छा था कि मैं उन दोनों को हेल्प कर रहा हूँ ना। पर गाइस वो भी प्रोजेक्ट 2 दिन में खत्म हो गया। तो मतलब 2 दिन के बाद फिर से मैं बहाना ढूंढने लगा कि कैसे उससे बात करूं गाइस। और ये जो बात थी ना मेरे बेस्ट फ्रेंड को पता चल गया था कि मैं उससे मतलब कुछ तो अट्रैक्शन है, वो मेरी क्रश है, ओके। और उसने मेरे सारे दोस्तों को बता दिया। मतलब हम जहाँ पे बैठते थे सारे दोस्त मुझे देखते थे और मैं क्यूटी पाई को देखता था तो वो लोग मुझे चिढ़ाते रहते थे, हाँ देख ले। और गाइस क्यूटी पाई को भी पता था कि मैं उससे ही देख रहा हूँ। पर गाइस वो मुझे कुछ बोलती नहीं थी और मैं भी कुछ नहीं बोलता था क्योंकि हमारे पास कोई रीजन ही नहीं था कि हम बात करें। पर गाइस मेरी किस्मत एक दिन बदल गई। और आप सभी को भी पता होगा अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैं बहुत ड्राइंग करता था, मतलब मेरी ड्राइंग अच्छी थी। तो एक दिन गाइस हमारे क्लास में था ड्राइंग का पीरियड, तो हमारे ड्राइंग के टीचर आके हमको ड्राइंग का सामान ये दिए, मतलब ये ड्राइंग करना है। तो क्लास में मेरी सबसे अच्छी ड्राइंग थी तो सर टीचर ने मेरे बहुत तारीफ की थी और मेरी क्रश ने मुझे देखा था और उसको ड्राइंग करना ठीक से नहीं आता था। तो वो मुझसे आके बोली क्या तुम ऐसे ड्राइंग कर रहे हो, दिखा सकते हो, मतलब आपकी ड्राइंग बुक दे सकते हो, मैं घर पे जाके ट्राई करूंगी जो अच्छे ड्राइंग्स कर रहे हो आप। तो गाइस समझ सकते हो हमारे पास जो रीजन था वो हमें मिल चुका था कि वो रोज मेरे से एक बुक ले जाती थी और वो ड्राइंग करती थी। तो रोज हम मिलते थे और बात करते थे ड्राइंग बुक के बहाने से। ऐसे ही बहुत दिनों तक चला। पर एक दिन गाइस ऐसा एक सीन हो गया जिसको सुनने के बाद भाई आप लोग पागल हो जाओगे और बोलोगे हेक्सन भाई ऐसा भी होता है क्या, सच बताओ भाई, झूठ तो नहीं बोल रहे। तो गाइस आगे की अगर स्टोरी जाननी है तो 60 के लाइक एम कंप्लीट कर देना और इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो जाके एक बार फॉलो जरूर से कर लेना।